हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 3 एंड इन टुडेज क्लास we will be discussing our next chapter which is chapter number 4 and title क्या है हमारे चैप्टर का। The title is human nervous system। हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हमारे नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होती हैं, कैसे न्यूरॉन्स काम करते हैं, कैसे नर्व्स काम करते हैं। हम इन सारी ही चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद दी चैप्टर। तो यहाँ सबसे पहले आपको एक वार्म अप एक्टिविटी गिवन है जिसमें हमने क्या बोला हुआ है, आवर ब्रेन एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ए बॉडी। आवर ब्रेन एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। हमारा जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है, एक कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। इट कंट्रोल्स बॉडी मूवमेंट, ये हमारी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बेसिक फंक्शंस करवाता है और हमें हेल्प करता है ताकि हम क्या कर पाए, स्टोर कर पाए मेमोरीज को, और बहुत ही क्रिटिकली हम क्या कर पाए बच्चों, थिंक कर पाए। तो यहाँ पे हमें पूछा है, द टीचर आस्क्ड विजय टू रीड अ पैराग्राफ फ्रॉम अ बुक। एक टीचर ने क्या बोला, टीचर ने विजय को कहा कि तुम क्या करो, तुम बुक से पैराग्राफ को रीड करो और आंसर करो क्वेश्चंस को। तो हमें क्या बताना है, एट विच स्टेज इज विजय यूजिंग हिज ब्रेन। किस स्टेज पे जो विजय है वो अपने ब्रेन को यूज कर रहा है। फर्स्ट वन इज व्हाइल रीडिंग द पैराग्राफ। क्या पैराग्राफ रीड करते टाइम पे विजय अपने ब्रेन का यूज कर रहा है, या फिर व्हाइल मेमोराइजिंग द आंसर, या फिर आंसर को सोचते टाइम पे, मेमोराइज करते टाइम पे याद कर रहा है। तो बच्चों, द आंसर विल बी द सेकंड वन विच मीन्स व्हाइल मेमोराइजिंग द आंसर। जब वो आंसर को याद कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो अपने ब्रेन को यूज कर रहा है सो दैट कि वो याद कर पाए, मेमोराइज कर पाए किसको, आंसर को। नाउ द ब्रेन इज द मास्टर ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन क्या है, हमारे बॉडी का मास्टर है और ये हर टाइम वर्क करता रहता है। ये बच्चों पार्ट है किसका, स्पेशल ऑर्गन सिस्टम का, जिसको कि हम नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस द थ्री मेजर्स नेमली। ठीक है, अगर हम ह्यूमन किसकी नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे मेनली हमें तीन मेजर पार्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपका ब्रेन, सेकेंड है आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड द थर्ड वन इज नेटवर्क ऑफ नर्व्स। राइट, ये तीनों ही चीजें मिलके आपके नर्वस सिस्टम को फॉर्म करती हैं। अब जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो बहुत सारे वाइटल बॉडीली फंक्शंस को कंट्रोल करता है और हेल्प करता है किसमें बच्चों, हार्ट बीट में, ब्रीदिंग में, डाइजेशन ऑफ फूड में, मेमोरी, स्पीच एंड द मूवमेंट्स ऑफ हैंड एंड लेग्स। ये सारी चीजें हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। राइट, लेट अस रीड मोर अबाउट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इन डिटेल। हम क्या करने वाले हैं, हम डिटेल में ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे ब्रेन की। ब्रेन क्या है, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। द ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड अ बोनी स्ट्रक्चर। अब जो ह्यूमन ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक बोनी स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिसको हम स्कल के नाम से भी जानते हैं। राइट, द प्राइमरी रोल ऑफ द ब्रेन इज टू रिसीव इंफॉर्मेशन। प्राइमरी रोल क्या है ब्रेन का, ताकि वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करे किससे बच्चों, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। तो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसके बाद वो ट्रांसमिट करता है इंस्ट्रक्शंस को, मतलब कि आगे क्या करना चाहिए। नाउ कमिंग टू फन फाइंडिंग। फन फाइंडिंग में हमें क्या फाइंडिंग गिवन है बच्चों, यॉर्निंग कॉज यू टू ब्रीथ इन एयर डीपली। जब आप यॉन करते हो तो उसकी वजह से आप बहुत ही डीपली क्या करते हो, ब्रीथ इन करते हो, जिसकी वजह से इंक्रीज होता है हमारा ब्लड फ्लो। कहाँ पे बच्चों, ब्रेन में। एंड उस वजह से जो हमारा ब्रेन है उसको एकदम फ्रेश एयर मिल जाता है और हमारा जो ब्रेन है एकदम जाग जाता है, अवेक हो जाता है। नाउ कमिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। अगर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन में कंसिस्ट होते हैं तीन मेन पार्ट्स, जिनका नाम है बच्चों सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। ये तीन क्या है, हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फर्स्ट हम बात करेंगे सेरिब्रम की। तो सेरिब्रम बच्चों हमारा अपर मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। ये हमें हेल्प करता है थिंक करने के लिए, सोचने के लिए, लर्न करने के लिए, जितने भी इंफॉर्मेशन होती है उसको मेमोराइज करने के लिए। उसके अलावा ये कंट्रोल करता है फंक्शनिंग ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। राइट, अब सेंस ऑर्गन्स के बारे में तो आपको पता ही है, जैसे कि आपके आईज है, आपके नोज है, आपके ईयर है, आपके टंग है, ये सारे ही आपके सेंस ऑर्गन्स है और इन सबको ही कंट्रोल कौन करता है, आपका सेरिब्रम।
देन आता है सेकंड वन विच इज नोन एज सेरिबेलम। नाउ सेरिबेलम क्या करता है बच्चों, ये प्रेजेंट होता है आपके बैक ऑफ द ब्रेन में, मतलब कि ब्रेन के आपके पीछे साइड, राइट। यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है बच्चों, सेरिब्रम दिख रहा है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो आपकी सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है। उसके बाद पीछे की साइड आपको दिख रहा है सेरिबेलम, राइट, हम सेरिबेलम की अभी बात कर रहे हैं। देन ये क्या है बच्चों, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, और इसको हम लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है हमारी मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड मेंटेन करता है बैलेंस को इन दी बॉडी। उसके अलावा ये हमें हेल्प करता है वॉक करने के लिए, रन करने के लिए, जंप करने के लिए, या फिर क्या करने के लिए बच्चों, स्टैंड होने के लिए प्रॉपरली हमारा सेरिबेलम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। देन थर्ड पार्ट है बच्चों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा सा पार्ट है मेड्यूला। नाउ मेड्यूला क्या है, हमारा लोअर मोस्ट पार्ट है, और ये स्टेम शेप स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन का। ये कनेक्ट होता है किससे बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड से, राइट। इट कंट्रोल्स द वाइटल एक्टिविटीज, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है वाइटल एक्टिविटीज को, जैसे कि ब्रीदिंग, स्नीजिंग, हार्ट बीट एंड ब्लड सर्कुलेशन। ये सारे काम करना मेडुला का काम होता है। नाउ हम बात करते हैं अब स्पाइनल कॉर्ड की। नाउ जब सो द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेड्यूला। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ से एक्सटेंड होता है बच्चों, हमारे मेड्यूला से एक्सटेंड होता है और हमारे लोअर एंड ऑफ द बैकबोन तक जाता है। लाइक द ब्रेन इट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड अ बोनी स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने क्या देखा था, जो हमारा स्कल है वो प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे ब्रेन को, वैसे ही हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी प्रोटेक्ट करता है कौन, एक बोनी स्ट्रक्चर, जिसको कि हम वर्टिब्रल कॉलम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको वर्टिब्रल कॉलम की क्या दी हुई है, पिक्चर दे रखी है। द स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ मेनी नर्व्स। अब जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर आपको ढेर सारी नर्व्स देखने को मिलते हैं। Now there are 31 pair of spinal nerves arise from the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नर्व्स अराइज हो रही है बच्चों, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं। द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट, अब जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करता है, जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करता है बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, राइट। अगर आप किसी भी हॉट चीज पे हाथ लगाते हो तो एकदम से आप हाथ हटाते भी हो, राइट, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो वो किस वजह से हो रहा है, जो हमारे नर्व्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं और हमारे ब्रेन पे मैसेज आके प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद हम रिएक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली। तो ये सारे ही काम हमारे नर्व्स का होता है। नाउ अब हम बात करेंगे अगेन बच्चों नर्व्स की। नर्व्स कैसे होते हैं, एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एकदम धागे जैसे होते हैं, जो कि फॉर्म करते हैं किसको, कम्युनिकेशन नेटवर्क को हमारी बॉडी के अंदर। दे ट्रांसमिट मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं मैसेजेस को, कहाँ से बच्चों, ब्रेन और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। अब हमें 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपके सेंसरी नर्व्स, सेकंड वन इज योर मोटर नर्व्स एंड द थर्ड वन इज योर मिक्स्ड नर्व्स। अब हम इन तीनों ही नर्व्स को क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे किसकी, सेंसरी नर्व्स की। सेंसरी नर्व्स क्या करती है, कैरी करती है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स एंड मसल्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये हमारे सेंसरी नर्व का काम होता है। देन सेकेंड आता है बच्चों आपका मोटर नर्व। अब मोटर नर्व का काम क्या होता है, दीज नर्व सेंड्स कमांड्स। ये क्या करती हैं, कमांड्स को सेंड करती है, कहाँ से बच्चों, ब्रेन से एंड स्पाइनल कॉर्ड से टू द मसल्स एंड दी ग्लैंड्स। थर्ड आते हैं आपके मिक्स नर्व्स। मिक्स नर्व्स मतलब कि जिसमें सेंसरी का भी फंक्शन हो और मोटर का भी फंक्शन हो। अगर दोनों का ही फंक्शन इंक्लूड होता है, दोनों ही फंक्शन वो कर पाते हैं, तो हम उनको मिक्स नर्व्स के नाम से जानते हैं। अभी क्या करेंगे, ये जितने भी नर्व्स है वो ट्रांसमिट करते हैं मैसेजेस को दोनों ही डायरेक्शंस में, फैसिलिटेट करते हैं हमारी कम्युनिकेशन को बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर बॉडी पार्ट्स। ये काम होता है हमारे मिक्स नर्व्स का। देन आता है हमारा रैपिड रिव्यू। रैपिड रिव्यू में आपको बच्चों क्या करना है, रीअरेंज करना है लेटर्स को और फाइंड करना है द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, राइट। फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट को देख के आप किस स्ट्रक्चर के बारे में आप जान सकते हैं, हमने जस्ट अबव डिस्कस किया था। तो बच्चों इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज नोन एज सेरिब्रम, राइट। देन सेकेंड में बच्चों अगर आप देखोगे तो वो क्या बन रहा है रीअरेंज करके, तो बच्चों जो सेकंड वाला है वो हमारा बनेगा नर्व्स। देन इन द थर्ड वन आप देखेंगे और रीअरेंज करेंगे उन लेटर्स को कि वो क्या बना रहे हैं, वो बना रहे हैं हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज आर ब्रेन, राइट। इन फोर्थ वन आप मुझे बताएंगे कि वो क्या फॉर्म हो रहा है वर्ड, उसको रीअरेंज करने पे हमें पता चलता है कि वहां पे स्कल की बात हो रही है।
देन इन द फिफ्थ वन आप मुझे बताएंगे कि वो क्या बन रहा है रीअरेंज करके, एंड द सिक्स्थ वन ये आप देखेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज योर होमवर्क। नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे सेंस ऑर्गन्स की। तो सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी के पार्ट ही होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अगर हम सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में 5 टोटल सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से होते हैं आपके आईज, ईयर्स, नोज, टंग्स एंड स्किन, राइट। तो ये सारे ही हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। तो हम सबसे पहले हम आईज के बारे में बात करते हैं। द आईज आर द पेयर्ड, मतलब कि 2 आईज होती है हमारी, तो ये पेयर में है और ये हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं जिनकी वजह से हम देख पाते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द आई सॉकेट्स ऑफ आवर स्कल। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे स्कल के जो हमारे आई सॉकेट्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और हमारे जो आईज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं कौन बच्चों? आई लैशेज और आईलिड्स। उसके अलावा जो आईज होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं हमारे लाइट को, सेंड करते हैं सिग्नल्स को टू द ब्रेन। उसकी वजह से हमें हेल्प मिलती है ताकि हम इमेजेस को देख पाए, कलर्स को देख पाए या फिर किसी की मूवमेंट को भी देख सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एन आई आर शोन इन द गिवन पिक्चर। अब आई के जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो आपको यहाँ पे पिक्चर में गिवन है। तो बच्चों हम इनको देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों? कॉर्निया दिख रहा है, राइट। कॉर्निया के बाद आपका आइरिस है, देन उसके बाद आपका प्यूपिल है, प्यूपिल के बाद आपका बच्चों क्या है? लेंस है। देन आपको यहाँ पे दिख रहा है रेटिना, और रेटिना पे क्या होता है बच्चों? हमारी जो इमेज है वो फॉर्म होती है। उसके अलावा पीछे आपके पास एक ब्लाइंड स्पॉट है और ऑप्टिक नर्व्स है। हमने भी बात किया था कि हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो उन सब में ही नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। सिमिलरली आई में भी आपको कौन सी नर्व देखने को मिलती है बच्चों? ऑप्टिक नर्व आपको देखने को मिलती है। कमिंग टू फन फाइंडिंग्स। फन फाइंडिंग्स में हमें क्या गिवन है? द कैमेलियन कैन मूव बोथ ऑफ इट्स आईज इंडिपेंडेंटली। वो क्या कर सकता है? वो अपनी दोनों आईज को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है और इसकी वजह से वो क्या कर सकता है? वो एक ही टाइम पे 2 डिफरेंट डायरेक्शन में देख सकता है। नाउ हम बात करेंगे अपने दूसरे सेंस ऑर्गन की, विच इज ईयर्स, राइट। हम कान के बारे में बात करने वाले हैं। अगेन आईज की तरह हमारे जो ईयर है उनके भी पेयर्स होते हैं और ये हमें हेल्प करते हैं साउंड्स को सुनने के लिए और हमारी बॉडी में क्या कर रखते हैं? एक बैलेंस भी बना के रखते हैं। नाउ अगर हम ईयर्स के पार्ट की बात करते हैं बच्चों, तो हमारे पास 3 पार्ट्स है ईयर्स के, जिसमें से फर्स्ट है बच्चों आपका आउटर ईयर, देन है आपका मिडिल ईयर, देन है आपका इनर ईयर। तो सबसे पहले जो आउटर ईयर होता है बच्चों वो किससे कंसिस्ट होता है? वो कंसिस्ट होता है हमारे पिन्ना से एंड ईयर कैनाल से। वो क्या करते हैं? वो कैच करते हैं साउंड वेव्स को और वो सेंड करते हैं कहाँ पे? मिडिल ईयर में, राइट। तो बच्चों सबसे बाहर आपको क्या दिख रहा है? ये आपका पिन्ना है, ये आपका ईयर कैनाल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जितना भी साउंड है वो यहाँ पे कैच होगा और वो आउटर से इनर की तरफ जाएगा। देन इट कंसिस्ट ऑफ एन ईयर ड्रम। इसमें एक ईयर ड्रम भी होता है जो कि वाइब्रेट करता है। अब जितनी भी वाइब्रेशंस होती है बच्चों वो मूव किसके थ्रू करती है? छोटे छोटे बोन्स की हेल्प से वो मूव करती है, जिनको हम ईयर ऑसिकल्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे मिडिल ईयर और इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं। The 3 ear ossicles और bones in the middle ear are, कौन कौन से 3 bones है बच्चों? मैलस है, इंकस है और स्टेपस है। ये 3 क्या है? बहुत छोटे छोटे बोन्स है जो कि आपके मिडिल ईयर में प्रेजेंट होते हैं। देन द स्पाइरल शेप कॉकलिया। अगर हम इनर ईयर की बात करते हैं तो वहां पे आपको स्पाइरल शेप कॉकलिया भी देखने को मिलता है, जो कि क्या करता है? कन्वर्ट करवाता है हमारी वाइब्रेशंस को इनटू दी सिग्नल्स, जो कि बाद में कहाँ पे जाती है? हमारे ब्रेन पे चली जाती है। द सेमी सर्कुलर कैनाल इन द इनर ईयर। अब आपके जो इनर ईयर है वहां पे भी एक सेमी सर्कुलर कैनाल आपको दिख रहा होगा। तो वो किस में हेल्प करती है? वो हेल्प करती है हमारी बॉडी में बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, ये आपका आउटर ईयर है, ये आपका ईयर कैनाल है, देन है आपका ईयर पिन्ना। ये जो होता है ये आपका ईयर पिन्ना होता है। देन उसके बाद आपको क्या दिख रहा है बच्चों? यहाँ पे आपका ईयर ड्रम है, राइट। ईयर ड्रम के बाद आपको यहाँ पे 3 बोन्स भी दिए हुए हैं जो कि आपके मिडिल ईयर में प्रेजेंट है, जो कि आपके मैलस, इनकस और स्टेपस। उसके बाद आपका क्या आ गया? इनर ईयर आ गया। इनर ईयर में आपके पास कॉकलिया है जो कि क्या देखी थी हमने? कॉइल शेप्ड में है, राइट। उसके बाद आपका एशियन ट्यूब आ गया। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों? ये हमारे ईयर का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे नोज की। नाउ नोज किस में हेल्प करता है? ये हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों को स्मेल करने के लिए हेल्प करता है। ये डिटेक्ट करता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को इन द ईयर और उसके बाद वो सेंड करता है सिग्नल्स को टू द ब्रेन टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्मेल्स।
आपको ऐसे ही पता चलता है कि आपको कैसे स्मेल आ रही है। द सेंस ऑफ स्मेल इज इम्पॉर्टेंट फॉर टेस्टिंग फूड। अब बच्चों जो सेंस ऑफ स्मेल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, टेस्टिंग फूड के लिए, एंड सेंसिंग डेंजर्स लाइक स्मोक। अगर कहीं पे आग लग रही होती है तो आपको स्मेल आती है, राइट। अगर कहीं पे गैस लीकेज होती है तो भी आप स्मेल कर सकते हो और आप डेंजर से बच सकते हो। इनसाइड द नोज आपको बहुत ही फाइन मतलब छोटे छोटे हेयर्स देखने को मिलते हैं और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। जो हेयर और म्यूकस है बच्चों वो हेल्प करते हैं किसको, जितना भी डस्ट है उसको ट्रैप करने के लिए, और ताकि हम जब इनहेल करें तो हम एकदम फ्रेश एयर को इनहेल करें, राइट। देन उसके बाद आते हैं आपके टंग। नाउ जो टंग होते हैं बच्चों, टंग किस में हेल्प करते हैं, फूड को टेस्ट करने के लिए। इट हैज स्मॉल बम्प्स विच कंटेन टेस्ट बर्ड्स। अब हमारे टंग में क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल बर्ड्स होते हैं जिसमें कि टेस्ट बर्ड्स आपके प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बर्ड डिटेक्ट करते हैं स्वीट को मतलब मीठे को, सॉल्टी को, सार को, बिटर को, एंड उमानी फ्लेवर्स को। व्हेन वी ईट, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, वो सिग्नल्स को सेंड करते हैं हमारे ब्रेन तक, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से फ्लेवर्स का हमने खाना खाया है। द टंग ऑल्सो हेल्प इन swallowing फूड। टंग किसमें हेल्प करता है, फूड को swallow करने के लिए भी हेल्प करता है और स्पीकिंग के लिए भी हेल्प करता है। नाउ यहाँ पे बच्चों आपके पास एक स्ट्रक्चर है टंग का, जिसमें आपको दिया गया है कि टंग के कौन से पार्ट में कौन सा टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होगा, राइट। अगर आप देखते हो सबसे पीछे तो आपको बिटर का दिखेगा, साइड में आपके सार होते हैं, देन उसके जस्ट नीचे आपके सॉल्टी होंगे, और सबसे आगे टिप पे आपका स्वीट टेस्ट बर्ड होता है, राइट। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट सेंस ऑर्गन्स की, विच इज नोन एज स्किन। नाउ बच्चों जो स्किन है वो हमारा लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन्स है, जो कि फॉर्म करता है आउटर कवरिंग ऑफ दी बॉडी को। हमारी पूरी बॉडी ही किससे कवर है बच्चों, हमारी स्किन से कवर होती है। ये हमें हेल्प करने के लिए, ये हमें हेल्प करती है टू फील द टच, ताकि हम टच, प्रेशर, टेम्परेचर, पेन और टेक्सचर इन सारी ही चीज़ों को फील कर पाएं। उसके अलावा जो स्किन होती है वो प्रोटेक्ट भी करती है किससे बच्चों, हमारे एनवायरनमेंट से, और मेंटेन करती है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को। उसके अलावा ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देती है अबाउट आवर सराउंडिंग्स। नाउ कमिंग टू की टर्म्स। की टर्म्स में हमारा फर्स्ट टर्म है बच्चों नर्व्स। नर्व्स क्या थे, नर्व्स हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे जो कि कैरी करते थे मैसेज को बिटवीन द ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द सेकंड वन इज योर सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या था बच्चों, हमारे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन था जो कि हेल्प कर रहा था हमें थिंक करने के लिए, लर्न करने के लिए, या फिर रिमेंबर करने के लिए थिंग्स को। देन आता है आपका सेरिब्लम। सेरिब्लम किसमें हेल्प कर रहा था बच्चों, ये भी हमारा पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो कि कंट्रोल कर रहा था मूवमेंट एंड बैलेंस को। देन आता है आपका मेड्यूला। मेड्यूला आपका सबसे लोअर मोस्ट पार्ट था हमारे ब्रेन का, जो कि कंट्रोल करता है कुछ वाइटल एक्टिविटीज को, जैसे कि ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट। उसके अलावा नेक्स्ट वन इज सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन क्या है बच्चों, पार्ट ऑफ द बॉडी है जो कि डिटेक्ट करता है एंड रिस्पॉन्ड करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द एनवायरनमेंट, राइट। नाउ कमिंग टू समरी स्नैपशॉट। समरी स्नैपशॉट में हमें बच्चों जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है दैट इज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है बच्चों, आपका ब्रेन था, आपके स्पाइनल कॉर्ड थे और आपके नर्व्स थे, राइट। उसके अलावा जो ब्रेन होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है थॉट्स को, फीलिंग्स को, बॉडी फंक्शंस को थ्रू इट्स पार्ट्स। और पार्ट्स कौन कौन से थे उसके पार्ट्स थे बच्चों सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला, ये तीन हमारे पार्ट थे। जो स्पाइनल कॉर्ड है बच्चों वो क्या कर रहा था, वो कैरी करता है हमारे मैसेजेस को बिटवीन द ब्रेन एंड दी बॉडी। उसके अलावा जो नर्व्स होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं मैसेजेस को टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी बॉडी। उसके अलावा जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि आपके आईज, आपके ईयर, आपके नोज, आपके टंग और आपकी स्किन, ये डिटेक्ट करती है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और उसके बाद वो क्या करती है, ब्रेन को सिग्नल सेंड करती है, और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं बच्चों, रिस्पॉन्ड करते हैं। So बच्चों, that is all about this chapter. I hope you understood the chapter very well and I hope you will revise it. I will meet you in your next class. Till then, take care and bye-bye.